बैरून मुल्क तो वो भी समझ सकें कि चारसदा के लोगों से क्या गुफ्तगू हुई। खान हमेशा जेल में ये पैगाम देता है कि पाकिस्तानियों, ये वक्त आया है आपकी तारीख में जहां आपने पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है, पाकिस्तानियों के लिए खड़ा होना है, अपने हकूक की आज़ादी के लिए खड़ा होना है। ये जेल में नजरबंद पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर, बेगुनाह सियासी केसों में पाबंद सलासल और लम्हा इस फिसाइयत में भी एक ही बात करता है कि अगर ये कौम, ये पंजाबी, ये पश्तून, ये सिंधी और ये बलोची एक दफा, सिर्फ एक दफा डट के खड़े हो जाएं कि हम ज़ल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते हैं, एक दफा आप यकीन करें। मैंने कहा ना, यहां मुझे बड़े सफेद रेश नजर आते हैं और ये बार बार मैंने बात की है, इस पश्तूनों की धरती पे हमने कितने जालिम देके, कितना कष्ट खून देका हजारों के जनाजे उठाए। इससे ज्यादा खौफ और टेरर किसी कौम पे नहीं आया होगा, ना हमारे असलाफ के दौर में आया है और न शायद अल्लाह करे कि हमारे अखलाफ के दौर में आए। तो जिस वक्त से हम गुजरे, क्या वो दौर बदतर था, वो बदमाशी ज्यादा थी, जब बते आपसे मांगे जाते थे, आपको बमों से उड़ाया जाता था, आप पे खुदकश हमले होते थे, जब उनके सामने आप डट गए तो फिर ये FIR, ये जेल की कैदोबंद, घर पे चापे, इसके आगे कोई किस तरह डर सकता है। आप यकीन करें, इस आपकी आज भी लोग याद करते हैं इस अशनगर से जिन लोगों ने पाकिस्तान की तारीख बदलने में अपना किरदार अदा किया है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं थी। तो हम क्यों कर अपनी जिंदगी की फिक्र करें? और क्या इससे बेहतर मौत आ सकती है? अगर इस काज में, कौम को जगाने के काज में, जमहूर और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा होने के काज में अगर हमारी मौत आती है तो क्या शानदार मौत है, क्या आलीशान मौत है। किस बेवकूफ को परवाह होगी? वो डील कर लेता जिस तरह नवाज शरीफ ने बाजवा के साथ किया, जाके हिंदुस्तान में मजे से रह रहा होता। नहीं किया तो समझो, सोचो, किसके लिए नहीं किया? आपके लिए नहीं किया, आपके लिए नहीं किया, आपके लिए नहीं किया, पाकिस्तान के लिए नहीं किया, कौम के बच्चों के लिए नहीं किया। कितनी जिंदगी रह गई सबकी, ये जो बारिश बैठे हैं 10 साल 15 साल, फिर अपनी या फितरी मौत या बीमारियों से मर के मट्टी थले खाक होना है। तो क्यों ना तारीख के इस फैसलाकुन मोड़ में जो लोग जरी होंगे, दलेर होंगे, बहादुर होंगे, अलम बुलंद करेंगे जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, याद रखो उनका नाम, आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। ये डराएंगे आपको कि ये आप पे पर्चे होंगे। सुबह जब मैं उठता हूं तो एक पर्चा मुल्क के किसी न किसी हिस्से में मेरे खिलाफ दर्ज हुआ होता है और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह ने जो है वो, आज मुझसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि खान की पैरवी में लग गए हो। बात सुनो, ये पर्चे, ये जेल और ये तंग तकलीफ के मयाद सारी उम्र नहीं होंगे।
इस अशनगर में, इस चारसद्दा में 2 दलेर दे दो, 2 बेलौस दे दो, बेखौफ आदमी दे दो और खड़े हो जाएं अपने कबाइल के लिए, चारसद्दा के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए। मैं वादा करता हूं कि 100 साल तक उन 2 के नाम अशनगर की तारीख में रकम रहेंगे। हम पश्तून हैं, हमारे लिए खौफ और बुज़दिली हमारे खून में नहीं है। और अगर कोई पश्तून डरना शुरू हो गए हैं इन FIRों से, इन चापों से, इन जबर के हथकंडों से, मैं हैरान होता हूं कि क्यों कर 15-20 सिपाही डंडे उठाए 400-500 पश्तूनों को भगा देते हैं। हैरान होता हूं, अफसोस होती है। ओ भाई, किधर गई आपकी जवां मर्दी, किधर गई आपकी गैरत? किस तरह क्यों कर कोई शख्स मेरे हुजरे में आके मुझ पे डंडा बरसा सकता है? पहले कभी पख्तूनख्वा में इस तरह नहीं होता था। वो ये इसलिए हो रहा है कि आपने गैर कानूनी तौर पे अपने ऊपर पड़ने वाले डंडे को रोकने की जरूरत नहीं की है। जिस दिन पश्तून हिम्मत करेंगे, पश्तून अपने हक को पहचानेंगे, अपने बुनियादी हकूक को पहचानेंगे, उस दिन न कोई जालिम रहेगा, न कोई जाबिर रहेगा। ये जो लोग आपको डराते हैं, आप पे पर्चे करते हैं, आप पे लाठियां बरसाते हैं, मैं कसमन कहता हूं, क्योंकि मैं इधर आपके चारसद्दा में जज रहा हूं। चारसद्दा में मैं 98 99 में मैं जज था। हम चाहते हैं कि पश्तूनों की कोई एक कौम स्पीयर हेड करे, लोग मिसाल दें कि चारसद्दा के लोगों ने सबसे पहले खौफ को लात मारी है। क्या तुम्हारी गैरत यह गवारा नहीं करती है कि पश्तूनों के कबाइल में अशनगर के कबाइल का नाम एहतराम से हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस चारसद्दा की फिजाओं से जुल्म और जबर के बादलों को हम नेस्तो नाबूद कर दे? चाहते हो या नहीं? आज के वक्त में हमें एहतियात की अशद जरूरत है। मैं चूंकि नहीं चाहता था कि फजल खान भी खफा हो और तंजीम भी खफा हो, तो आज मैं आपके पास आया। 17 तारीख को फजल खान का प्रोग्राम है, आप सब ने भी आना है और पूरे अशनगर ने आना है। दूसरी बात सुनो, ये जो आपका जलसा है, ये जो कन्वेंशन है, ये 2 घंटे बाद पूरी दुनिया में ये वीडियो तकसीम हो चुकी होंगी। आज चारसद्दा में हाल पे ताले लगाए जहां हमारा कन्वेंशन था, फिर हमने प्राइवेट जगह में एहतमाम किया, पुलिस आई सारी कुर्सियां ले गई। अब हम ये तीसरी जगह पे इकट्ठे हुए हैं। वो धमकियां देते थे कि कन्वेंशन नहीं होगा, कन्वेंशन हो गया।